दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया में जापान के दर्शन और उनकी कुछ तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कुछ जापानीज तरीकों को, टेक्निक्स को, जो उन्हें जीवन में आगे लेके जा रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ जापानीज टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को भी आगे लेके जा सकती हैं और आपको वो सब दिलवा सकती हैं जो आप अपने जीवन से चाहते हैं। दोस्तों, पहली टेक्निक है इकिगाई। दोस्तों, इन दिनों मोटिवेशनल बुक्स की दुनिया में एक किताब इकिगाई ने बहुत धूम मचाई है। इसके ऑथर हैं हेक्टर ग्रेशिया और फ्रांसिस मिरालिस। इकिगाई का मतलब है जीवन में किसी उद्देश्य का होना। जापानीज लोग ये मानते हैं कि जब आपके जीवन का काम और आपका उद्देश्य, यानी कि आपके जीवन का जो बड़ा एक उद्देश्य है, वो आपके काम से जब जुड़ जाता है, तब आप एक अच्छा, संतुष्ट और सेहतमंद जीवन जीते हैं, क्योंकि आप एक संतुष्टि महसूस करते हैं जो आपको अच्छी सेहत और खुशी देती है। इकिगाई ही वो कारण होता है जो आपको प्रेरित करता है रोज सुबह बिस्तर से उठकर फिर से काम पर लगने का। हेक्टर ग्रेशिया अपनी किताब इकिगाई में इकिगाई के 4 नियम बताते हैं। पहला, वो करें जो आपको पसंद है। दूसरा, वो करें जिसमें आप कुशल हैं। तीसरा, वो करें जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो करें जिसके लिए आपको भुगतान भी किया जा सकता हो, यानी जिससे आप कमा भी सकते हैं। जब ये चारों नियम आपस में जुड़े होंगे और एक दूसरे में बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ आगे चल रहे होंगे, तब आपके जीवन की खुशी और संतुष्टि बहुत बढ़ जाएगी। तो हर इंसान का एक इकिगाई होता है जो उसे अपने भीतर उतरकर खुद ही समझना होता है। उसके लिए वो एक साइंटिफिक प्रेयर का सहारा भी ले सकता है। और ये साइंटिफिक प्रेयर क्या है और ये कैसे की जाती है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आप सबसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूंगी। आप चाहें तो उसे करके जान सकते हैं कि आपके जीवन का इकिगाई क्या है। दूसरी जापानीज टेक्निक, नागोमी, यानी कि संतुलन। आम भाषा में कहें तो नागोमी तन मन की शांति और जीवन को एक संतुलन से जीने की कला है। द वे ऑफ नागोमी किताब के लेखक केन मोगी नागोमी के 4 नियम बताते हैं। पहला, असहमत होने के बावजूद भी अपनों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करना। दूसरा, जो भी काम करें उसमें संतुष्टि की भावना को खोजना। तीसरा, खुद को स्वीकार करते हुए नई नई चीजें सीखते रहना। और चौथा, विविधता को स्वीकार करते हुए उससे जुड़े रहने की कोशिश करना। इन 4 नियमों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन में नागोमी को उतार सकते हैं। तीसरी जापानीज टेक्निक जो आपके जीवन को आगे लेके जाने में आपकी मदद करेगी, उसका नाम है काइजेन। दोस्तों, काइजेन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द काई, जिसका कि मतलब है बदलाव, और दूसरा शब्द ज़ेन, जिसका मतलब है अच्छा। यानी कि काइजेन का मतलब है अच्छा बदलाव, निरंतर बेहतर बनने का प्रयास करना और उस बदलाव को अपने जीवन में लाना जो कि अच्छा हो। काइजेन निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया है। ऑथर विलियम वोंग, जो कि जापान के एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं, वो कहते हैं कि काइजेन छोटे छोटे कदमों से लंबी दूरी तय करने की कला भी है। काइजेन के कुछ नियम हैं। पहला, काम को छोटे छोटे पड़ाव में बांटना और व्यक्तिगत अनुशासन का ध्यान रखना। दूसरा, अपने मनोबल को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाना और थोड़ा थोड़ा सुधार करना। तीसरा, नतीजों की जल्दी किए बिना प्रक्रिया को सुधारना। चौथा, टीम के बाकी सदस्यों का मनोबल भी बढ़ाना और उन्हें नए सुझाव देने के लिए प्रेरित करना। और 5वां, पुराने तरीकों पर सवाल उठाना और नए तरीकों को अपनी जिंदगी में आने देना। और दोस्तों, चौथी और फिलहाल आखिरी जापानीज टेक्निक है हारा हाचिबू। दोस्तों, हारा हाचिबू एक तरीके की जापानीज डाइट टेक्निक है। जापानीज लोग अपने पेट को पूरा नहीं भरते, वो केवल उतना ही खाना खाते हैं जिसमें उनका 80% तक पेट भरे, यानी 20% खाली रखते हैं। ऐसा करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि बहुत ज्यादा सुस्ती ना आए और खाना भी आराम से हजम हो जाए, क्योंकि पेट जब बहुत ज्यादा भरा नहीं होता है तो शरीर भी बहुत ज्यादा सुस्त नहीं होता है और मन में भी नकारात्मक विचार ज्यादा उत्पन्न नहीं होते हैं। हारा हाचिबू के नियम हैं। पहला, भोजन को शांत मन और प्रसन्नता के साथ ही ग्रहण करें। दूसरा, कैलोरीज को कंट्रोल रखने के लिए छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करें। तीसरा, भोजन को धीरे धीरे खाएं, अपने शरीर को उसे ग्रहण करने का समय दें। चौथा और फिलहाल आखिरी, भोजन करते समय सिर्फ भोजन ही करें, उसके साथ कोई और काम जैसे कि टीवी या मोबाइल देखना ना करें।
तो दोस्तों, इन जापानीज टेक्निक्स को अपनाकर, इन्हें समझकर अगर हम भी इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। किसी से भी कुछ सीखने का मौका हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमारी है और उसे बेहतर करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। फिर उसके लिए अगर हमें दूसरे देश की या दूसरी संस्कृति की कोई अच्छी चीज अपनानी भी हो तो क्यों नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर आती रहूंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।